आप लोग यहाँ बैठे हैं, समर्थन दीजिएगा। अगर मैं सही बोलूँगा, गलत बोलूँगा तो समर्थन मत दीजिएगा, सही बोलूँगा तो समर्थन दीजिएगा। सारे लोग बैठे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ करके और अथक परिश्रम कर करके इन्होंने इस चुनाव को जीता है। मैं यही कहना चाहूँगा इनके बड़े अधिक नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से, अगर मेरी आवाज़ जाए तो अमित शाह जी सुने, माननीय नरेंद्र मोदी जी सुने और माननीय योगी जी सुने। मैं आपको बता दूं, गम का तो इसमें कोई सवाल नहीं है। और सबका खानदान और सबका परिवार अपने जान से प्यारा होता है, जिसके अंदर इंसानियत हो। जीत गया मेरा भाई, हमको बहुत खुशी है। और बधाई देने के लिए चल के बनारस से आया हूँ। ये तो चल के जाता है मेरे पास बनारस भेंट करने, लेकिन मैं चल के इसलिए आया हूँ कि जो किला इसने फतह किया है यह हल्का किला नहीं है। भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के घर पे थे, जो अभी इस समय माननीय बन चुके हैं। वो आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद हैं। और मैं सबसे बड़ी खबर ये दिखा रहा हूँ कि ठीक अभी अभी उनके बड़े भाई विजय लाल यादव, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ये अभिनेता भी हैं वो, और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो अभी अभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनके आवास पर। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है। आज हम बात करेंगे और बात करके दिखाएंगे कि जो परिवार में पारिवारिक विचारधारा तो एक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग होने के बाद भी आज विजय लाल यादव जी यहाँ पर उपस्थित अपने छोटे भाई दिनेश लाल यादव जी को, जो सांसद बने हैं, उनको बधाई देने के लिए। तो हम आज इनसे बात करेंगे और बात करके दिखाएंगे कि क्या एक परिवार एकजुट है लेकिन राजनीतिक विचारधाराओं में अलग कैसे है। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको भी और पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। मैं बहुत ही हर्षोल्लास से अपने पूरे जो है जितने कार्यकर्ता साथी हैं और जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हमारे भाई की मदद की है, जिनके सर पे शहरा बांधा है, सभी साथियों को मैं विजय लाल यादव बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। अभी जो ये निर्णय आया है आजमगढ़ का, बड़ा चौंकाने वाला। और आजमगढ़ का जो चुनाव था, पूरे देश की नज़र आजमगढ़ पर थी, इसलिए कि सीधा सीधा जो मुकाबला था वो समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े जो है नेता धर्मेंद्र यादव से चुनाव लड़े थे, भोजपुरी के सुपर स्टार जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। लेकिन ये चौंकाने वाला निर्णय आया है। तो एक तरफ पार्टी तो हार गई, लेकिन भाई जीता है, तो खुशी भी है और गम भी है लगता है। मैं आपको बता दूं, गम का तो इसमें कोई सवाल नहीं है। और सबका खानदान और सबका परिवार अपने जान से प्यारा होता है, जिसके अंदर इंसानियत हो। और इंसानियत की लकीर जो मैंने खींचा है उसको जमाना देखा है। मैं बहुत खुश हूँ। पार्टी के हार जाने का कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी हार गई गुड्डू जमाली के लड़ जाने से। हमारी पार्टी कमजोर हुई। अच्छा, गुड्डू जमाली जी के लड़ जाने से ऐसे कैसे पार्टी कमजोर हो? इससे कमजोर हुई कि जो हमारा वोट बैंक था उस पर सीधा सीधा प्रहार गुड्डू जमाली का था। मुसलमानों ने भरपूर जो समर्थन मुसलमान भाई देते हैं समाजवादी पार्टी को नहीं दे पाए, वो बंट गए। और जितना तगड़ा गुड्डू जमाली लड़ गए उतना नुकसान हो गया समाजवादी पार्टी का। तो हमें खुशी और गम की बात ये नहीं है। खुशी हमें पार्टी के हिसाब से तो हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारी पार्टी जीते, लेकिन पार्टी हमारी हार गई तो उसका थोड़ा सा हमें क्षोभ है। लेकिन भाई हमारा जीत गया, उससे ज़्यादा खुशी है। बहुत ज़्यादा खुशी है। देखिए, दिनेश लाल यादव जी चुनाव जीत गए और बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं, चूँकि परिवार की बात है। भाई से में ये प्यार है, एक विचारधारा है परिवार की। और यहाँ पार्टी की बात नहीं है, परिवार की बात है। पार्टी अपनी जगह है और परिवार अपनी जगह है। विचार हम लोगों के अलग हो सकते हैं, हम अलग अलग पार्टी में हैं और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन यहाँ आपको नहीं लगता होगा कि हम कोई समाजवादी पार्टी के बैठे हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं, उधर जरा कैमरा करिए। डॉक्टर साहब हैं अंकित यादव जी, कृपा मेमोरियल हॉस्पिटल से आए हुए हैं। और इधर भैया बैठे हैं, ब्रजेश यादव जी बैठे हैं। ये सब लोग जो हैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो हमारा रिश्ता है
उस रिश्ते को क्या पार्टी ऐसा थोड़ी पार्टी बताती है कि जहाँ आपका रिश्ता है आप वहाँ बोलिए मत, वहाँ बात मत करिए, वहाँ बधाई मत। जीत गया मेरा भाई, हमको बहुत खुशी है और बधाई देने के लिए चल के बनारस से आया हूँ। ये तो चल के जाता है मेरे पास बनारस भेंट करने, लेकिन मैं चल के इसलिए आया हूँ कि जो किला इसने फतह किया है यह हल्का किला नहीं है, बहुत बड़ा किला है। किसी सीट से एमपी हो जाना ये अलग है, हो सकता है, लेकिन आजमगढ़ समाजवादी पार्टी और समाजवादियों का गढ़ रहा है और आजमगढ़ से परिश्रम करके मेहनत करके जो आजमगढ़ के लोगों ने विश्वास किया है, तो मैं भी चाहूँगा कि जा करके हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में बैठें, वहाँ आजमगढ़ की जो भी समस्या हो उसको देखते हुए अपने जन्मभूमि गाजीपुर की समस्या पर भी इनको ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं यही सवाल करने वाला था कि आजमगढ़ से वो सांसद हुए हैं, ये तो गौरव की बात है, लेकिन वो गाजीपुर के हैं और गाजीपुर में भी लोग ये चाहते होंगे कि जब दिनेश जी गाजीपुर के रहने वाले और आजमगढ़ से सांसद हो गए तो गाजीपुर के लिए भी वो कुछ करना चाहिए। और आप तो गार्जियन हैं, क्या कहेंगे साहब? आज आए हुए हैं तो उनसे क्या बोलेंगे? बस यही कहने के लिए आया हूँ, यशस्वी रहें, दीर्घायु रहें और हमारे खानदान का नाम जो ले करके हमने बचपन से जिस कारवां को ले करके मैं चला हूँ, उस कारवां को बढ़ाने में हमारे खानदान का, हमारे भाइयों का, हमारे छोटे भाइयों का, दिनेश लाल, प्रवेश लाल, प्यारे लाल कवि जी हमारे बड़े भाई, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं जिले का नहीं, भोजपुरी भाषा बोलने वाले जितने भोजपुरी भाषी लोग हैं उनके सम्मान को हम लोगों ने बढ़ाया है। अब सवाल रह गया आजमगढ़ का, तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, जो दोहरा रहा हूं कि आजमगढ़ के सांसद हो गए और वहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसका 2 बरस में अगर आप ध्यान दे करके और काम करवा देते हैं तो फिर लोगों के विश्वास में आ जाएंगे। और वहाँ की समस्या देखने के साथ साथ थोड़ा एक नज़र गाजीपुर की समस्या भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए रिश्ते जो बताए जाते हैं दिनेश जी से, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे बड़े अच्छे हैं। अगर वो चाहे तो गाजीपुर के खुशहाली के लिए उनसे बात कर सकते हैं। और ये सवाल करना भी अब जनता के लिए लाजमी है, क्योंकि वो पहले भोजपुरी के सुपरस्टार थे, राजनीति में कोई उनका पद नहीं था, लेकिन अब वो माननीय बन गए हैं और देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के वो मेंबर बन गए। देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो क्षेत्र की आवाज़ को उठाएंगे। लेकिन एक बात और कहेंगे सर, एक बात अभी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए आप। कहना ये चाहता हूँ, बड़ा मन में हमारे बातें चल रही थी, आप लोग यहाँ बैठे हैं, समर्थन दीजिएगा। अगर मैं सही बोलूँगा, गलत बोलूँगा तो समर्थन मत दीजिएगा, सही बोलूँगा तो समर्थन दीजिएगा। सारे लोग बैठे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ करके और अथक परिश्रम कर करके इन्होंने इस चुनाव को जीता है। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का होने का और मुलायम सिंह का सिपाही होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा इनके बड़े अधिक नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से, अगर मेरी आवाज़ जाए तो अमित शाह जी सुने, माननीय नरेंद्र मोदी जी सुने और माननीय योगी जी सुने। अगर एमपी आपने बना ही दिया है, 2 साल के लिए जो वादा आपने किया है, इस वादा को पूरा करने के लिए 1-1.5-2 महीने के अंदर अगर कैबिनेट में स्थान मंत्री बना देते हैं आप दिनेश लाल निरहुआ को, तो ये पूर्वांचल की बहुत बड़ी सौभाग्य होगी। और कैबिनेट में स्थान दे देंगे तो एक संदेश जाएगा, ये मैं अपील करना चाहूँगा। और हमारा परिवार, हम लोग संतोष करने वाले हैं। 5 साल तक चुनाव लड़ने के बाद हमारा भाई आता रहा, जाता रहा, आता रहा, आजमगढ़ से कभी रिश्ता नहीं तोड़ा, जिसका फल मिला है कि जीत का हार लोगों ने पहना दिया कि ये बेचारा आता है, जाता है। देखिए, प्रतिनिधित्व करने का मतलब ये नहीं है कि हम जहाँ से जीत गए वहाँ से चले जाएं। अगर आता जाता रहता है आदमी, तो जो भी आप वादा किए हैं, माननीय योगी जी भी वादा किए थे कि विकास की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, आप लोग 2 वर्ष के लिए जिता दो, तो मैं यही कहूँगा कि 2-3 महीने के अंदर अगर कैबिनेट में स्थान दे देते हैं, मिनिस्टर बना देते हैं, तो मात्र आजमगढ़ नहीं,
पूरा पूर्वांचल की सौभाग्य होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। विजय लाल यादव जी से हमारी बात हो रही थी और इन्होंने एक बात जो कही है उससे सहमत इसलिए हो जा सकता है क्योंकि ये इनका हक भी है, क्योंकि जिस सीट पर वो चुनाव लड़े थे, जब 2019 में चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ था दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का, तो यही पूरा भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री थी और तमाम गाजीपुर की अगर हम बात करें, पूर्वांचल की बात करें, तो लोगों ने कहा था कि दिनेश लाल यादव भोजपुरी सुपरस्टार हैं, उनको आजमगढ़ को छोड़ करके अखिलेश यादव के खिलाफ ना लड़ करके कहीं और से चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन दिनेश लाल यादव जी ने जो बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का, तो कहीं ना कहीं इस बात का हक बनता है कि वो धर्मेंद्र यादव को हरा करके यहाँ आजमगढ़ में सांसद बने हैं। तो जो विजय लाल यादव जी ने जो बात कही है कैबिनेट में स्थान का, तो हमारी भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो आजमगढ़ के सांसद हैं, उनको कैबिनेट में स्थान मिले। क्या होगा आने वाले समय में तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।